हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर है 4.2। 4.2 की ये सेकेंड क्लास है। मैंने इसके पहले क्लास में पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट बता दिए हैं। जैसे देखिएगा, पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट ये था। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा और ये पांचवा। सारे पार्ट मैंने करा दिए हैं और आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, चलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो सभी लोग पहली बार आए हुए क्लास में, आप सभी लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में आप लोग करेंगे कमेंट। ठीक है ना, चलिएगा। और इस क्लास, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, इतना जरूर करेंगे। चलिए, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। सब लोग आ चुके हैं ना, अपना एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और कमेंट में नाम लिख दीजिएगा। सभी की अटेंडेंस लग जाएगी कि हाँ, ये सर मैं आ चुका हूँ, ये सर मैं आ चुका हूँ। गुड गुड। चलिए, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदाहरण एक। देख, बुक में जो आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में ये वाला सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसने कहा है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो उदाहरण एक दिया हुआ उसकी समस्याओं को हल कीजिएगा। ठीक है, समस्या एक क्या, उदाहरण नंबर एक क्या कह रहा है, ये उदाहरण नंबर एक है। उदाहरण नंबर एक कहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण पहला क्या कह रहा है कि जो स्थितियां नीचे दी गई हैं इनको आप सिर्फ क्या करिए, गणितीय रूप में व्यवस्थित कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको ये दिया है और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है। तो चलिएगा, पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले पार्ट को हल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक समझता किसी को नहीं। चलो, तो पहला पार्ट है भैया, ये देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है जान और जीवंती, जॉन है, जान नहीं जॉन, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचों को खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आपको इनको सिर्फ हल नहीं करना है, आप चाहेंगे तो हल भी कर सकते हैं, पर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया है कि इनको गणितीय रूप में अर्थात समीकरण के रूप में इनको व्यक्त करना है। समझ गए? देखिए, मेरी बात समझिएगा, जो आज की क्लास में क्वेश्चन होने हैं, पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3-4 पार्ट हैं, ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन 100% छपेंगे, यकीन मानिएगा। ठीक है ना, चलेगा। तो क्लास को स्टार्ट कर देते। देखिए क्या कह रहा है, जान और जीवंती। एक नोट में थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, समझो मेरी बात। जान और जीवंती, अगर मैं बात करूं, जान और जीवंती, जीवंती इन दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी है? 45। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कह दूं कि मान लो जान के पास कंचे कितने हैं? x। अगर जान के पास x है तो जीवंती के पास अगर आपसे पूछूं कंचे कितने होंगे, बोलो। तो यहां से जीवंती के पास जो कंचों की संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी? तो कहेंगे सर 45 से उधर जान वाली जो कंचों की संख्या घटा दीजिएगा। कहने के मतलब जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है, जबकि जान के पास मैंने कितने माने हैं? x माने। चलिएगा, तो हल कर देते हैं भैया। चलिएगा, तो हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या करा है, दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे। तो लिखेंगे हम लोग माना, माना जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितने हैं? x। चाहो तो आप ये नोट मिटा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब आवश्यकता पड़ेगी मिटा लेंगे। कंचों की संख्या x है, तो अब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे 45 माइनस एक्स हो गई। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। एक बात को समझो, क्या कर देते हैं, दोनों जो हैं वो पांच पांच कंचे खो देते हैं। फिर देखिएगा, लिखोगे दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। जब दोनों के पांच पांच कंचे खो जाते हैं तब जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे और जीवंती के पास? तब क्या लिखेंगे, तब जान के पास कंचों की संख्या, या जान के पास कंचे, तब कितने होंगे जान के पास? पहले x हैं, अब x से 5 कम हो जाएंगे।
ठीक है, ये जॉन के पास है। अब जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? जीवंती के पास क्या कंचों की संख्या या वही कंचे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा जीवंती के पास ऑलरेडी पहले से कितने थे, पहले से देखिएगा कितने हैं, 45 माइनस एक्स। मेरी बात को समझ लेना, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हैं, हमें अब निकालना है। जो जब 5 कंचे खो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसे 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर सकते हो। जब माइनस घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 45 से ये वाले 5 घट जाएंगे तो 40 बच जाएंगे, ठीक है ना। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस एक्स हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब प्रश्न के अनुसार हम करेंगे। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होना है, उसने कहा दोनों कंचों का गुणनफल, जो जॉन के पास कंचे हैं और जीवंती के पास कंचे हैं, इनका गुणनफल 124 कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या करना है, हमें करना है x माइनस 5, इसका गुणनफल होना चाहिए जीवंती के कंचों की संख्या, मतलब 40 माइनस एक्स के साथ, जो गुणनफल है 124 आ जाएगा 124। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कराइएगा। x का 40 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 40x आ जाएगा। क्या आएगा, 40x। x का x में कराएंगे तो माइनस का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। माइनस 5 का 40 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस 5 का माइनस एक्स में कराएंगे तो प्लस का 5 एक्स बराबर है 124। अब देखिए एलएचएस पक्ष में एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आरएचएस में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। चलिए दिख रहे ना, जगह अभी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा ना। अच्छा देखो, अब यहां से एक्स स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा प्लस के 5x प्लस के 40x, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 45x। दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस के 45x। अब देखो माइनस का 200 है, उधर जाएगा तो प्लस का 200 हो जाएगा, तो 200 प्लस का हो जाएगा और प्लस के 124 ऑलरेडी रखे हैं तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 324 बराबर 0। ये क्या बन गई है, उसने सबसे पहले कहा था, आप देखिए क्वेश्चन को जरा सा, यहाँ पर उसने कहा था गणितीय रूप में सिर्फ आपको क्या करना, व्यक्त करना है। और हमने देखिए क्वेश्चन को कैसा गणितीय रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया है। यही आपका क्या है, यही भी आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे फैक्टर करके गुणनखंड करके हल कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आ जाती है। आपसे इतना ही आंसर पूछा गया था, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या, नई समस्या है, चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर हम इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। पेपर की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इस पर भी देखिए कई बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन जो है लैंग्वेज बेस से गलत कर देते हैं, इसलिए आप इसे 5 स्टार में रखिएगा। पेपर में यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, और ये क्वेश्चन में आएगा तो सीधा 5 अंक आपको 6 अंक देगा। ये 2 अंक में नहीं आएगा, ये 3 अंक में, ये सीधा आएगा तो 6 अंक में आएगा, ये सोचिएगा। इसलिए तैयारी अच्छे से करिएगा भैया, समय आपके पास बहुत अधिक नहीं है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए, एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। कह रहा है में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। एक दिन कुल, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। अब उन खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहता है, इसके लिए आपको क्या बनाना है, इसके लिए आपको द्विघात समीकरण में से व्यक्त करना है, समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है। वो क्या निकालना चाहता है, वो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालना चाहता है। आ जाओ देखो हल करते हैं। हम मानेंगे, माना माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x। एक दिन में वो कितने खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में वो मान लीजिएगा आपसे x खिलौने निर्मित करता है, ठीक है ना। चलो अब क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, हर एक खिलौने का मूल्य आप लिखेंगे, आपको क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 रुपए। नहीं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से, समझिए 55 रुपए तो नहीं है, 55 रुपए में से एक दिन, 55
रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो होगा 55, ये क्या होगा 55 में से एक दिन में खिलौनों की संख्या कितनी निर्मित हो रही एक्स, तो एक्स आप घटा दीजिएगा। अब जो 55 माइनस एक्स आया है ये प्रत्येक खिलौने का क्या है मूल्य है। ठीक है ना। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत है, एक दिन की कुल लागत कितनी आएगी। देखो एक दिन में अगर आपसे पूछा जाए एक दिन में कितने खिलौने बनने हैं तो एक्स खिलौने बन रहा है, एक खिलौने का मूल्य कितना है तो आप कहेंगे 55 माइनस एक्स है, तो कुल एक दिन में जो कुल लागत आएगी कितनी आएगी ये लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एक दिन कुल निर्माण की लागत, एक दिन में लिखिएगा एक दिन में कुल निर्माण की लागत कितनी आएगी। अब देखो निर्माण जैसे आपसे कहा जाए कि एक जो है ठीक है आप एक दिन में मान लीजिएगा 5 कापियां बना देते हैं, मान लीजिए कोई भी मान लीजिएगा आप कुर्सी कोई है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी की लागत जो है खर्चा मूल्य आ रहा है 100 रुपए आ रहा है, तो एक दिन में कुल कितना लागत आएगी। तो अब भाई 5 कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी का 100 रुपए, तो 5 का 100 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। भाई एक 5 बना रहा है उसका गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा या 500 हो जाएगा कह लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो यहाँ कुल लागत कितनी आएगी x इंटू ब्रैकेट में 55 माइनस एक्स। अब ये तो कुल निर्माण लागत कितनी है 750, मेरी बात को समझिएगा। अब ये कुल लागत है ये कितना दिया हुआ है 750 दिया है, इसका आपस में गुणा कराओ, x का 55 में कराएंगे तो आएगा 55x और x का माइनस में कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको एक पक्ष में ले जाना होगा आपको, दिखेगा ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस का है तो एलएचएस में लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का प्लस का 55x इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा 55x, माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0। ये भैया आपका क्या हुआ आंसर। अब बताओ यहां तक किसी कोई समस्या हो तो। यही भैया आपका आंसर है, कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अगर आप इसे कैलकुलेशन हल कर दें, समझ रहे ना, अगर आप इसे हल कर देते हैं जो x का आएगा मान वही उसने कहा था उसको निर्माण करना, x का मान आ जाएगा तो x ही आपसे पूछ भी रहा था। ठीक है ना, बल्कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया बस निरूपित करने को कहा था, मैंने निरूपित कर दिया समीकरण के रूप में। चलिएगा तो यहां तक किसी कोई समझ, देखिए पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इन्हें आपको समझना 1 से 2 बार लगाइएगा, पेपर यकीन मानिएगा अवश्य ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको लगता है सर नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, समय आएगा तब ही पछताएंगे आप, अरे सर पढ़ लिया होता तो काश आगे होते, आपने कहा था सर। आप पीछे कई बार के अनसॉल्व पेपर उठाइएगा देखिएगा पूछेगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं आज तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। तो कोई थी अब ऐसी दो संख्या, देखो एक बात और समझिए, कह देता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी क्रमागत दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे कहता है। तो यहाँ पर उसने क्रमागत नहीं कहा है, तो कई बार लोग क्या कर देते हैं ऐसी दो संख्या ऐसे कहा क्रमागत वालों में तो x मानते हैं, x+1 मान लेते हैं, पर यहाँ नहीं मानेंगे आप, यहाँ इस प्रकार मानेंगे तो गलत हो जाएगा, उसने क्रमागत नहीं कहा। समझ रहे मेरी बात को। चलो तो हल करते हैं भैया। माना दो संख्याएं x और क्या मान लेते हैं y। आप क्या करा प्रश्न के अनुसार करेंगे, हम क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं जिनका योग 27 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 27 और गुणनफल 182 है। अब यहां से आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, x या तो y का मान निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी देर की सूची में यहां से x का मान निकाल लेता हूं, x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 27 माइनस वाई, इसे डिब्बे में बंद कर लेते हैं। ये क्या था प्रश्न के अनुसार फर्स्ट नंबर पे था। अब सेकेंड नंबर क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार, सेकेंड नंबर पे कह रहा है और उनका गुणनफल, x का गुणनफल और y, x और y का गुणनफल कितना दिया है 182 दिया है, बस इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। अब देखो समीकरण एक्स वाई बराबर 182 आ गया, एक्स वाई बराबर कितना आ गया 182 आ गया। अब इनको आपस में हल करके एक्स और वाई की वैल्यू लानी है। तो हमने क्या किया है समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ये लीजिएगा, तो यहां आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है एक्स का मान 27 माइनस वाई, यहां रख दीजिएगा 27 माइनस वाई और बाहर वाई है बराबर 182।
y का गुणा कराएंगे तो क्या आ रहा है 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। देखो माइनस का वाई स्क्वायर ये एलएचएस में, इसको दूसरे पक्ष में ले जाओ, आरएचएस में ले जाओ, क्योंकि वाई स्क्वायर निगेटिव का है, हमें पॉजिटिव बनाना है ना, उधर ले जाते हैं। चलिए उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 27y आ जाएगा और प्लस का 182 हो जाएगा बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई है? द्विघात समीकरण। इसको हल करिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे हल करेंगे? पहले आपको देखिएगा ए का एक्स स्क्वायर का जो गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर है भाई ना, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक कहेंगे। अब ए का गुणा सी से कराया जाता है, ए का गुणा सी से कराया जाता है, तो 182 में कराएंगे तो 182 ही आएगा। अब 182 के इस प्रकार से फैक्टर करिएगा, 182 के इस प्रकार से फैक्टर करिएगा कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 27 आए। तो करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 9 18 होता है, 2 इकन्नम 2 होता है। अब कितने से काटेंगे इसे हम? इसे काटते हैं 7 से, यहां से कटेगा 7 इकन्नम 7 और 2 बचा 21 हो गया, 7 तरीका 21 और ये 13 से कटेगा 1 आ जाएगा। 182 के देखिए सोचिए फैक्टर कितने आए, 2 इंटू 7 इंटू 30, तो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ेंगे कितना आता है भाई, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 आ जाता है। हमें माइनस का 27 लाना है, इसलिए दोनों माइनस करने पड़ेंगे, माइनस के 14 और माइनस के 13, दोनों का गुणनफल कराएंगे 182 आ जाएगा, प्लस का लाना है, और दोनों को जोड़ने पर माइनस 27 लाना है, तो माइनस 27 आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है ना कि घटाने पर। तो अब क्या आ जाएगा, हल करते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा। अब इसकी जगह पर लिखेंगे हम माइनस का 14 वाई, एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई, वाई के रूप में है ना, माइनस के 14 वाई माइनस के 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या? इसको देखो थोड़ा सा इधर जगह कर लेते हैं हम लोग, समझ गए। देखो भैया हमने क्या किया है, हमने 182 के फैक्टर किए थे -14 और -13 में, -14 और -13 में किया था, गुणे -13। ठीक है, अब यहाँ जो कितने स्टेप बन गए, 4, 2 2 में कॉमन ले लीजिएगा। पहले में कॉमन मिलेगा y, तो बचेगा y -14, दूसरे में कॉमन मिलेगा माइनस का 13, तो आएगा y -14 बराबर 0। अब दोनों से डिब्बा डिब्बा कॉमन ले सकते हैं, जब डिब्बा डिब्बा कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा, तो एक डिब्बे में आएगा y -14, जब y -14 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे डिब्बे में क्या आएगा, यहाँ बचेगा y, वहां बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, जब बारी बारी से क्या करेंगे, जब अब y -14 बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 14। जब अब क्या करेंगे, y -13 बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा, 13। y का मान कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा। हमें मान किसका चाहिए, हमें x का मान चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए। चलो अब देखिएगा एक बात को और समझ लो, y का मान आ गया है 13, y का मान 14, कोई भी ले लीजिएगा। आपके पास एक इक्वेशन है, कौन सी, समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, कह रहा है x बराबर 27 माइनस वाई। अगर y का मान आप 13 लेंगे तो x का मान 14 आएगा, x का y का मान 14 लेंगे तो x का मान 13 आएगा। तो x बराबर कितना है, y का मान हम कोई भी रख देते हैं, y बराबर रख देते हैं कितना, 14, y बराबर 14 ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 13। अब x y के मान ही चाहिए, वो संख्याएं ही चाहिए, तो नीचे क्या लिख सकते हो, अतः संख्याएं, क्या लिखोगे आप यहां पर लास्ट में, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं क्या आई, 13 कामा 14, यही भैया क्या है आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये 5 स्टार पे बना के रखिएगा, ये पेपर की दर से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आना तय है 100%। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक। अब देखो यहां से उसने कहा है क्रमागत, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, संख्या संख्या तो जब क्रमागत मानना हो, दो क्रमागत मानना हो, दो क्रमागत धन पूर्णांक मानना हो, दो क्रमागत पूर्णांक मानना हो, इस प्रकार की जब संख्या आएगा तो सीधा आप x मानेंगे, क्रमागत है, इसमें एक अधिक हो या तो एक कम होती है, चाहे आप x के बाद x+1 मान ले, चाहे x -1 मान ले, कोई समस्या नहीं, दोनों आंसर सेम आते हैं।
ठीक मान लिया। अब कहा इनके वर्गों का योग 365 है। अब प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या करा, इनके वर्गों का योग, पहली संख्या क्या दी है x, इसका वर्ग, दूसरी संख्या x+1 है, इसका वर्ग, वर्गों का योग करा तो जोड़ दो, कितना है 365। अब हल कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वही आंसर है, कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, प्लस 2a क्या एक्स बी क्या a बराबर 365। तो हल करेंगे, अब आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इधर ले आएगा माइनस का 365 हो जाएगा, इधर पहले से प्लस का एक बैठा है बराबर 0। अब यहां से हल करेंगे तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए, चाहो तो आप सारे में से कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना 2 ले लीजिएगा कॉमन। अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो भाई तीनों स्टेप में, इसमें और इसमें और इसमें, तीनों स्टेप में आपको दो दो कॉमन मिल रहा है। यदि आप दो कॉमन ले लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन या फैक्टर जो करेंगे वो आसान हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं 2, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x से भी 2 कॉमन लेंगे तो x आएगा, माइनस 364 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 इकन्ना 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 इधर है हटेगा तो कहाँ आएगा, 0 के बटे में आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। जो इक्वेशन आपके पास आई है वो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। अभी आपने 182 के फैक्टर किए थे, क्या क्या है बताओ। अभी मैंने इसके पहले वाले में 182 के फैक्टर किए थे। अगर आप माइनस 182 बार है इसे तोड़ेंगे तो आपको -14 नहीं, एक मिनट, 182 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 14 गुणे 13 आएंगे। 14 और 13 का गुणा 182 होता है, ठीक है। पर आपको जोड़ने या इनको गुणा करने पर -182 लाना है। इसका मतलब इन दोनों में से 14 और 13 में से कोई एक निगेटिव होनी, ठीक है। पर आपको जो लाना है बी का मान प्लस का एक लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या कर दीजिए प्लस की और छोटी वाली क्या कर दीजिएगा माइनस की। अब कर देते हल करते हैं, क्या यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो 4 स्टेप बन गए, दो दो के जोड़े बनाओ, पहले से कॉमन मिलेगा x तो आएगा x प्लस 14, दूसरे में माइनस का 13 कॉमन तो आएगा x प्लस 14 बराबर 0। दोनों से डिब्बा डिब्बा कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 14 कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब आपको क्या करना होगा, जब, अब आप क्या करेंगे बारी बारी से, जब आप x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 14। उसने कहा क्या कहा है, उसने कहा है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना, ये कैसा है माइनस का है ऋणात्मक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए इसको कर देना है आपको अमान्य, ये नहीं लागू होगा। आप क्या करते हैं, जब, क्या करेंगे हम, जब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा 13 आ जाएगा। x मान कितना आ जाएगा, x का मान 13 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, x का मान 13 है तो अब क्या हो गया, अतः संख्याएं क्या लिखोगे आप, अतः संख्याएं, पहली थी x दूसरी x प्लस 1, x का मान आपने 13 लिया, ये मान नहीं है भैया पॉजिटिव का आया है, तो यहां हो जाएगा 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, ये दोनों क्या भैया है आंसर, समझ ना। तो संख्या भैया क्या क्या आई हैं, संख्याएं आई हैं 13 और 14, इनको वर्ग करके जोड़ दीजिएगा 365 आ जाएगा। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 5वें पर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेपर की दर से ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में पूछे जाने के चांस भी ऐसे रहते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य बताओ, जाए बताओ। तो कोई बात नहीं, हल में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलो, समकोण त्रिभुज क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में से कोई एक कोण क्या हो 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, और उसे हम लोग क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाया है, इसका नाम रख देता हूं ए बी और सी। इसमें जो बी वाला कोण बनाया है 90 अंश का है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की
ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना, लिखेंगे माना त्रिभुज, माना त्रिभुज की आधार, माना त्रिभुज के आधार की, माना त्रिभुज के की नहीं करिए, क्या कर लीजिएगा, के, माना त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x। तो अब उसने क्या कहा है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या कम है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब क्या हो जाएगा, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई क्या होती है, आधार से 7 कम है, जिसे हमने x माना है, तो ऊंचाई ये हो जाएगी, तो x क्या हो जाएगा, x माइनस 7, तो ऊंचाई आ जाएगी x माइनस 7। फिर क्या करा, यदि कर्ण 13 है, आपको दिया हुआ है AC, कर्ण AC है, AC कितना दिया हुआ है 13, ये भुजा 13 दी। अब आपको लगाना है अन्य दो भुजाएं बतानी है, x का मान आ जाए तो दोनों भुजाएं आ जाएंगी AB और BC। AC हमें पता है, तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC से। क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अगर आप कर्ण कितना दिया है, कर्ण है AC, AC का मान कितना दिया है 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर लंब किसे, देखो ऊंचाई को ही, इसको ही क्या कहा जाता है, इसी को लंब कहा जाएगा जो ऊंचाई होती है। तो लंब कितना दिया है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है x, तो x का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं, चलते हैं आगे। एक मिनट, थोड़ा सी जगह बना लेते हैं। ये बस एक मिनट। अब देखिएगा, हमने इतना किया है, हमारे पास क्या आ गया है 13x स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस x स्क्वायर। अब करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169 आएगा, बराबर क्या लिखा हुआ है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2a क्या है x, b क्या है 7, प्लस लास्ट आगे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 169 इक्वल आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7 दूनी 14x और प्लस का 7 सत्ते 49। अब सबको एक पक्ष में ले जाओ, देखो इधर 2x स्क्वायर पॉजिटिव अगर लाएंगे LHS में निगेटिव हो जाएगा, इसलिए 169 को उधर उठा ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0। तो यहां से आया 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इनको आपस में घटा दीजिएगा, 169 से 49 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 120 बराबर 0। सारे में कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना 2, फैक्टर करना बहुत आसान हो जाता है, तो कॉमन लेते हैं 2, लीजिएगा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस का 14 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7x माइनस 120 से 2 कॉमन तो 60 बराबर 0। तो 2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो क्या आ गई है, वो आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखो इसको फैक्टर, हमें माइनस a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है माइनस का 60 है, माइनस 60 का 1 में गुणा कराएंगे माइनस का 60 आएगा। इसे इस प्रकार से ब्रेक करिएगा कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो हम तोड़ेंगे 12 पंचे 60, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगर 12 से 5 घटा दे तो 7 बच जाएगा, पर हमें इन देखो माइनस का 60 है और 12 पंचे 60 प्लस का हो रहा, दोनों में से कोई एक माइनस का, हमें इस माइनस का लाना है, बी का मान माइनस 7 लाना है, इसलिए बड़ी वाली संख्या माइनस की, छोटी वाली प्लस की। आज मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, सोचो जब ए का मान, ये नियम कब लागू होगा, जब ए का मान कितना हो 1, तो आपने माइनस 60 के फैक्टर कर लिए माइनस 12 और प्लस के 5 में, तो कुछ नहीं करना होता है। देखो ये इक्वेशन का है मैं समीकरण x के रूप में है, तो माइनस 12 के आगे x लगा दीजिएगा, क्या करना है आपको माइनस 12 के आगे x लगा देंगे, ये तो बन गया x माइनस 12 और प्लस 5 है इसके आगे x लगा दीजिएगा तो x प्लस
5 बन जाएंगे इक्वल 0। ये इसके क्या होगा, फैक्टर। मैंने इसके पहले ये इस प्रकार की ट्रिक बताई है। जो लोग पहली बार आए हुए हैं वो वहां पर जाकर से जांच भी सकते सर जी ने कैसे किया था। ठीक है ना। चाहो तो आप इन दोनों को आपस में क्या करा दो, इनका आपस में गुणा करा दो। अगर गुणा कराने पर यही समीकरण प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब जो फैक्टर हमने बनाए वो क्या है, सही। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, जब जब करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर जब x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा माइनस का 5। हमने कहा था कोई भी भुजा होती है वो माइनस की नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, इसे नहीं ले सकते। अब हम x बराबर क्या लेंगे, 12। x था क्या, यहां पर आओ, त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या था यहां पर लिख लेते हैं, वही देखते हैं। x किसे माना था, BC को। आप लिखोगे BC बराबर x था, बराबर क्या आएगा 12, इकाई इसके लिख देते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा, दिया तो सेंटीमीटर में है तो इकाई नहीं, क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या था, आधार था। और क्या था, अब आपको निकालना है ऊंचाई। क्या निकालनी है, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी थी, x माइनस 7। एक्स मान कितना निकला, 12 माइनस 7, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 5। तो आप क्या लिखोगे, अन्य दो भुजाएं। अन्य दो, अब यहीं पर लिख लेते हैं, कल आंसर में देखो भैया लिख लेते हैं, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं। ये भैया आप लास्ट में लिखेंगे। अन्य दो भुजाएं क्या थी, एक थी x, एक थी x माइनस 7। तो इसका मान कितना आया 12, इसका मान आ गया कितना 5। ये दो भैया आंसर हो गए। ठीक है, एक भुजा क्या निकलाई है, AC 13 और एक 12 और एक 5। अब बताइएगा किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो। ठीक है ना, क्लास ठीक लग रही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझिए, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत में ज्ञात करो। चलो एक क्वेश्चन आज आपको मैं काम करता हूं। ये क्वेश्चन हूबहू कैसा लगेगा, यहां पर आ जाओ, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल मिलतू जुलतू है, इसी के आधार पर लगाया जाएगा क्वेश्चन। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को मानेंगे। ये दूसरे का क्या था, फर्स्ट था। अब मानेंगे एक दिन में, माना एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी निर्माण हो रही है, 100 रुपए। ये एक विशेष दिन यह देखा गया कि नग की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक था। चलिए थोड़ा सा इक्वेशन बना देते हैं, हल कर देते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्या माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन, एक दिन में निर्मित बर्तन, निर्मित बर्तन की संख्या क्या थी, x। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, अब देखेंगे हम प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या थी। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो निर्माण कितने किए गए थे, x, तो x के दोगुने से 3 अधिक है, तो 3 जोड़ दीजिएगा, ये लागत निकल आएगी प्रत्येक नग की। फिर क्या करा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए है। ये जो 2x कुल लागत है उस दिन की, एक नग की नहीं, उस दिन की। अब लिखिएगा एक दिन की लागत, या कुल लागत कह सकते हो। कैसी लागत, कुल लागत क्या होगी, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक बर्तन की संख्या 2x प्लस 3। ये कितनी दी है आपको, ये 90 दी है। तो 90 बराबर हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2 तिया, मतलब x का गुणा कराएंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 3x। 19 उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 19 इक्वल 0। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लीजिएगा, बहुत जो x का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप सभी लोग, इतना आपको वर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे कि x का मान कितना आया है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आएगा और सही किसका आएगा। ठीक है, x का मान बताना है हल करके।
90 दुना 180 होता है, 180 के फैक्टर करिएगा 3 लाना है। आप बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं ना किसी को? चलिएगा, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज जो 4 है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे वो कौन सी स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 5 वाली, जो चैप्टर नंबर 5th है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा, आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रत्येक दिन श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर शाम 7:30 बजे लाइव क्लास मिलेगी और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है ना? चलो, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, नमस्ते, बाय, टाटा।